अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 67 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने लेयर मेन्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, जैसे लॉक लेयर हो गया, उसी तरह से मार्ज लेयर। इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं लेयर मेन्यू में। आज हम इनको वाइंड अप करेंगे और आई होप कि आज की क्लास में हम इनको वाइंड अप कर लेंगे कम्प्लीटली। आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद ये मैंने कुछ इमेज क्रिएट करके रखी हैं और इन पे मैं आज आपको जो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेयर मेन्यू में, जैसे ये है लॉक लेयर, लिंक लेयर, और इस तरह से आज हम इनको वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉक लेयर। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+/। इसकी शॉर्टकट कमांड है, तो आप यहाँ से लेयर में जाएं। ये हमारे पास लेयर सेलेक्ट है और इस पे हम कर देंगे लॉक लेयर। ये देखें आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को लॉक करना चाहते हैं, इस इमेज, इसके ऊपर कोई इमेज है उसको लॉक करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को लॉक करना चाहते हैं, या इसकी जो हमारे पास है प्रिवेंट ऑटो नेस्ट उसको आप लॉक करना चाहते हैं, यानी उसके आर्टबोर्ड या फ्रेम को लॉक करना चाहते हैं। तो आप अगर इनमें से कोई सी स्पेसिफिक चीज़ को लॉक करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके यहाँ से ओके कर सकते हैं, वरना आप इस पे क्लिक ना करें। और यहाँ से अगर पूरी लेयर को ही लॉक करना है तो यहाँ ऑल पे क्लिक करें और इसको कर दें ओके। ये आपके पास इस लेयर पे लॉक लग जाएगा। और ये है सिंपल। इसमें अगर आप देखें ना तो आप काफ़ी टाइम जाएगा। सबसे पहले आप लेयर में जाएंगे, फिर यहाँ से लॉक लगाएंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको आप करें अंडू करने के बाद सिंपल आपने जो लेयर लॉक करनी है यहाँ से लॉक का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। आप इस पर क्लिक करें, उसी लेयर पे लॉक लग जाएगा। ये प्रोसेस सिंपल है। तो इसका लॉक हम फिलहाल करेंगे ओपन। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है लिंक्ड लेयर। मैं इन दो लेयर्स को सिलेक्ट करता हूं और जाता हूं लेयर में और यहां से मैं कर दूंगा लिंक्ड लेयर। लिंक्ड लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये दोनों लेयर्स हमारे पास लिंक्ड हो गई हैं। अब ये दोनों लेयर लिंक्ड हैं। इसके साथ अगर आप जैसे कोई काम कर रहे हो तो इन अगर लेयर्स को किसी दो लेयर्स को आप लिंक्ड करवाना चाहें तो यहाँ से लिंक्ड करवा सकते। अब देखिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एक को, और अब जाता हूँ लेयर में और यहाँ से सेलेक्ट। ये हमारे पास ऑप्शन सिंपल इसी तरह क्या होता है जैसे हम सेलेक्ट लिंक्ड लेयर। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर देगा दोनों लेयर्स को, या आप यहाँ से एक लेयर को सेलेक्ट करें और कंट्रोल से दूसरी लेयर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं लिंक्ड लेयर। तो ये कोई इतनी इसमें खास बात नहीं होती। सिंपल हम करेंगे अंडू। ये अब लिंक्ड लेयर का ऑप्शन हमारे पास एंड हो गया। अब मैं ये इन दो जो हमारे पास लेयर्स हैं इनको मैं करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद जाता हूँ लेयर में और यहाँ से कर दूंगा कंट्रोल+E। इसकी शॉर्टकट कमांड है मर्ज शेप्स। इनको क्लिक करूंगा, ये देखें शेप्स जो हैं मर्ज हो गई। ये एक ही लेयर में क्रिएट हो गई हैं, एक ही लेयर बन चुकी है इन दोनों शेप्स की। अगर एक को मैं मूव करवाऊंगा तो ये दोनों हो गए क्योंकि इनकी लेयर एक ही क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं करूंगा अंडू करने के बाद ये सिंपल इस तरह से कुछ। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है मर्ज विजिबल। अगर आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और आप जाते हैं लेयर में और मर्ज विजिबल, Shift+Control+E इसकी शॉर्टकट कमांड है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है इसका मर्ज विजिबल है। इसने उन तमाम लेयर को मर्ज करके एक ही लेयर में हमें बैकग्राउंड वाली लेयर में उन तमाम शेप्स को दे दिया। तो सिंपल आप यहाँ से इसको कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लेयर कर लें तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से अब ये मर्ज हो चुकी हैं बैकग्राउंड की लेयर के साथ। अब हम इन्हें मूव करवाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड भी साथ मूव होगा। उसके बाद देखें ये इतना इसमें कोई ये खास काम नहीं होता। ये सिंपल एक छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको खुद जाके सॉफ्टवेयर के जैसे ये लेयर मेन्यू है इसमें जाएंगे, इन ऑप्शन को अप्लाई करवा के देखेंगे तो आपको समझ इसमें आ जाएगी। तो ये सिंपल इसी तरह से होता है और फ्लैटन इमेज भी इसी तरह से होता है। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड की लेयर के साथ इसको फ्लैटन कर देगा। तो इन लेयर में बेसिकली इतना कोई खास काम नहीं होता। आप सिंपल ये तो आम रूटीन में हम जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें इन शॉर्टकट कमांड्स का भी पता होता है। जैसे हम लेयर को मार्ज करते हैं उसकी शॉर्टकट कमांड हमें पता है कंट्रोल+E है। तो इसी तरह से आप शॉर्टकट कमांड्स भी याद रखेंगे ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।